मॉलिक्यूलर मास है। Thanks for reminding me to put on the recording. N stands for molecular mass, beta. यहाँ पे see what is W here. W is weight in grams, and N stands for GMM, your gram molecular mass. Okay. ओके मैम। तो इतना लिख लो, फिर इसके प्रॉब्लम करवाती हूँ। मैम बोलो। मैम ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डी गैस और बाय डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, मैम इफ टेम्परेचर विल बी डिफरेंट देन हाउ आरटी विल बी कट आउट। तो टेम्परेचर कैसे डिफरेंट होगा? ये जो डेफिनेशन है ना गैस के डेंसिटी का, डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, ये मेजर एट सेम टेम्परेचर और Okay. प्रेशर ही करना है। ये वैलिड इसी कंडीशन पे है। दिस इज द Okay. कंडीशन, यू कैन चेंज दैट बेटा। मैम अगर ये दिया ना हो तो हम लोग अज्यूम कर सकते थे दोनों सेम है। अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेशन करने बोला है तो अज्यूम कर सकते हो। मैम हाँ बोलो। आपने मास ऑफ गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 क्यों किया उधर? मतलब लास्ट में को वो नहीं समझा। बेटा वेपर डेंसिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा ओके, हाँ समझ गया। तो 2 है। हाँ ओके समझ गया, थैंक यू मैम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है। हाँ ओके मैम, समझ गया, थैंक यू मैम। So I'm clearing left hand side of the board and giving you some simple problems. अगर प्रॉब्लम में सिर्फ दिया है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी फॉर सम गैस, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इट कैन बी आल्सो आस्क्ड टू कैलकुलेट वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर गैस। तो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यू हैव टू डू इट विद हाइड्रोजन, और अगर कोई दूसरा गैस दिया है तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। ओके मैम। But ma'am, बोलो। but both the gases should be at STP, right? नॉट एसटीपी बेटा, एसटीपी लिखा है उधर मैंने। No means at the Only same temperature. temperature and pressure, right? Both the gases. एसटीपी नहीं, एसटीपी छोड़ के भी कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो चलेगा, बट
गैस जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ये Yes, जरूर ma'am. Yes. इज द कंडीशन, ठीक है। Yes, ma'am. मैम फ्लैश लाइट चालू ऊपर का नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लैक में है। कोई लाइट तो चालू है नहीं बेटा, अभी ना सनलाइट आ रहा है, ये जो आ रहा है वो सनलाइट है। मैम बराबर दिख रहा है दिख रहा है, देखो आई मैम। कैन कर्टन बिकॉज सनलाइट आ रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ हाँ मैम मैम दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था। वो सनलाइट आ रहा है अंदर। ट्यूबलाइट अभी चालू नहीं की, थोड़े टाइम के बाद करनी पड़ेगी, सनसेट के बाद। आज तो लेक्चर 8 o'clock तक है ना, तो आज करनी पड़ेगी ट्यूबलाइट। Five. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वेपर डेंसिटी मतलब दो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो ले लोगे। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 80 Upon 32. 2.5. upon 32, so this will be 5 by 2. 2.5. yes। अभी वेपर डेंसिटी ऑफ एयर के लिए क्या करना है हमको, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर विद रिस्पेक्ट टू कोई अदर गैस नहीं दिया है तो हमको वो हाइड्रोजन लेना है। हाउ डू आई गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, एयर इज अ मिक्सचर। तो मुझे जैसे मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन सिखाया था वैसे ही आपको इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो नाइट्रोजन का मास 28 इंटू उसका परसेंट प्लस ऑक्सीजन का मास 32 इंटू उसका परसेंट अपॉन टोटल परसेंट। Your molecular mass of air will be 28.8 and when you substitute that 8.8. here 14.4. 14.4, that is what will become vapor density for air। ठीक है, अभी और एक प्रॉब्लम देती हूँ।
तो इसमें मैंने दो कंसेप्ट मिक्स किए हैं। पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये ऑक्साइड कौन सा है, और फिर उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हो गया क्या? Miss, only 1 minute. आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें आप दो तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको नाइट्रोजन का परसेंट दिया है, मतलब रिमेनिंग ऑक्सीजन का परसेंट है 69.6%, इसमें ऑक्सीजन है। और फिर आप इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो और उससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हो। दूसरा मैं क्या यूज कर सकती हूँ, इसमें मुझे एक हिंट दिया है, बताया है कि which contains one nitrogen atom. So I can go via minimum molecular mass method. I can say when nitrogen is 30.4 grams of N, तो molecular mass कितना होगा 100 grams. तो वन नाइट्रोजन आइटम का मतलब है जब भी नाइट्रोजन 14 ग्राम्स होगा तो व्हाट विल बी द मास, और ये जो मास इन ग्राम्स आएगा ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा डायरेक्ट उसका। तो इट विल बी सिंपली 14 अपॉन 100 इनटू 100 सॉरी अपॉन 30.4। तो इससे हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, और एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया तो हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपका, है ना। मैम मैंने यही किया, मुझे एंडिंग तक आंसर भी आ गया 2.87, पर सिर्फ आगे गलती हो गई कि मैंने 14 ग्राम्स एन के वाले 28 ग्राम्स ले लिया, मुझे लगा N2 लेना होता है इसके लिए। N2 नहीं ना, इसमें नाइट्रोजन एटम है बोला है ना, क्या हाँ बोला है, yes, नाइट्रोजन एटम कहा है ना, देखो इसके लिए एटम लेना पड़ेगा। ओके मैम समझ। तो जो भी एरर है ना वो रेक्टिफाई कर ले, समझ में आया तो अच्छी बात yes, है। अभी उसको चेंज कर ले, तो आई एम गेटिंग दिस मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट इक्वल टू 46। तो मॉलिक्यूलर मास अपना आ गया 46। अभी 46 मॉलिक्यूलर मास आने के बाद मुझे इसकी वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी ये 46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। दिस शुड बी द आंसर 1.43. 1.4344 आ रहा है, यस। इज ऑलमोस्ट 44। ये वन वे। दूसरा वे वो इंपेरिकल फॉर्मूला वाले मेथड से जाएंगे तो N है और O है, N is 30.4, ऑक्सीजन बिकम 69.6। फिर आप 30.4 को 14 से डिवाइड करोगे, 69.6 को 16 से डिवाइड करोगे और आपको इन दोनों से एक एटॉमिक रेशियो 1.15 मिल जाएगा। 2.15 और 4.3 2.17 and 4.35। फिर इस एटॉमिक रेशियो को आप सिंपल रेशियो में चेंज करोगे, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब आई गॉट द इंपेरिकल फॉर्मूला इस ऑक्साइड का है NO2। ये empirical formula आ गया, your simple ratio is always empirical formula, and then I will use this hint. It says which contains one nitrogen atom, जो कि empirical formula में है। इसका मतलब इसका empirical formula is same as what molecular formula. I got to know the molecular formula. अभी मैं इसका molecular mass calculate करूंगी GMM for NO2। तो इस मेथड से आपको मॉलिक्यूलर मास पता चलता है, फॉर्मूला पता चलता है। और वो पहली वाली मेथड से आई डोंट नो व्हाट ऑक्साइड इट इज, हियर आई नो द ऑक्साइड एंड आई कैन डू इट इन द सेम वे एंड देन यू फिनिश इट अप। डिड यू गॉट इट? आपने दो में से किसी भी मेथड से किया है तो सही है। किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. आगे पढ़ाओ। Yes, Yes. ma'am.
मैम So I teach you ahead. बोलो मैम व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी? बेटा, रिलेटिव डेंसिटी में रेशियो ले रहा है तू। नहीं वेपर सॉरी एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का हम ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं। ओके मैम। और रिलेटिव में रेशियो होता है तो यूनिट लेस है ये। हाँ यस मैम। इसमें तो यूनिट नहीं होगा ना, हम रेशियो निकाल रहे हैं। Yes, ma'am. यूनिट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. What Yes, next? ma'am. यस मैम। Now we are going to start important discussion. Rather, जिसके लिए हम मोल कंसेप्ट सीखे वो वाला पार्ट अभी स्टार्ट होगा। This part is called stoichiometry. तो stoichiometry का मतलब है I'm teaching you a chemical reaction के लिए calculations to set up or to carry out chemical reactions. Okay, उसको कहता है stoichiometry. तो ये हम क्यों सीखेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी हम लैब में कोई भी रिएक्शन को कैरी आउट करना चाहेंगे तो हम रैंडमली अंदाज से अपने कोई रिएक्टेंट ऐड नहीं करते कि इसको थोड़ा ले लिया उसको थोड़ा ले लिया, ऐसे तो नहीं चलेगा ना साइंस में। और थोड़ा थोड़ा लेके हमारे दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाए और सिर्फ प्रोडक्ट बन जाए, ये तो नहीं होगा। तो whenever we put up any reaction, we want कि जो भी reactant हम ले वो ऐसे ले कि they should finish, you know, at the end of the reaction. Product कितना बनाना है उसके हिसाब से भी हमको reactant लेना पड़ता है। तो whenever you are setting up, putting up any reaction, there are lot of calculations involved. अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमको पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना होता है। तो उतना प्रोडक्ट मिलने के लिए हाउ मच शुड बी द रिएक्टेंट विद व्हिच वी स्टार्ट, ये कैलकुलेशन हमको करना है। जितने भी रिएक्टेंट्स है उनका आपस का जो अमाउंट है वो टैली होना चाहिए। तो ये सारे कैलकुलेशंस हम सीखते हैं स्टोइशियोमेट्री में। और ये सारे कैलकुलेशंस हमको किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से बहुत आसानी से आ जाते हैं। यू कैन वेरी इजीली डू दिस कैलकुलेशन। सो हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, सी ऑन। तो आई जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल reaction. That reaction is combustion of methane. So everybody understand the meaning of combustion? कि हम हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसको excess of oxygen में heat करेंगे, and then what we get is CO2 and water. So I'm starting with methane gas and I'm burning it in excess of oxygen. And this will give me carbon dioxide and water. So this is the balance reaction for combustion of methane. मैंने physical states भी लिख लिए हैं सबके। Now my question to you is, ये जो 2 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, या ये बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? What is the whole meaning of balancing? आपको बैलेंस करना तो सिखा दिया स्कूल में, बट ये बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हेन यू लुक एट द बैलेंस रिएक्शन? टेल मी। Law of conservation of mass of Conservation of कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आता है तो ठीक है। आपका टोटल मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑन राइट हैंड साइड है। ये छोड़ के और आपको in terms of molecules, in terms of amount, क्या समझ में आता है? Equal atoms are Moles due. necessary. molecule of CH4 combines with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2. मोल्स भी देते हैं।
कोई जो अभी बोला ना कि 1 molecule of methane combines with 2 molecule of oxygen, बेटा this is exactly what the balance equation is not teaching. ओके ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ही सोच के मुझे बताओ कि आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को ले सकते हो क्या रिएक्शन के लिए? 1 मोल ना. Exactly. 1 mole. So 1 mole. you can never do a reaction at a molecular level. This is not 1 molecule of methane reacting with 2 molecule of oxygen. Rather, this balance reaction is telling you, ये जो बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट होते हैं ना, इसी को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 2 1 2. ये मेरे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ये मोल्स है. तो 1 mole of methane is reacting with 2 mole of oxygen, giving me 1 mole of CO2 and 2 mole of water. और इसका मतलब ये है कि ये हमेशा 1 और ये हमेशा 2 ही चाहिए, ऐसे नहीं, बट इन दोनों का मोल रेशियो 1:2 होना चाहिए. अगर मैं 5 मोल मीथेन की रिएक्शन करूं and for that 5 mole methane to completely react, how many moles of oxygen do I need? 10. 10 moles. तो मुझे बैलेंसिंग से मीथेन और ऑक्सीजन का मोल रेशियो समझ में आता है. तो अगर ये रिएक्शन मुझे कैरी आउट करनी है तो मुझे मीथेन और ऑक्सीजन एज पर देयर स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट लेने पड़ेंगे. And if I take them in this mole ratio, if I take them in this amount, then in the reaction, methane will get consumed totally and oxygen also will get consumed totally. And if I'm starting with 1 mole of this and 2 mole of this, I am going to get 1 mole of CO2 and 2 moles of oxygen. फिर मुझे 1 mole CO2 और 2 mole oxygen मिलेगा. तो आपको किसी भी बैलेंस इक्वेशन से सबसे पहले समझो आपको क्या मिल जाता है. आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक मोल का रिलेशन है वो मिल जाता है. फिर इस मोल के रिलेशन से मैं आसानी से मास का रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो 1 mole methane means 16 gram methane. And to make 16 gram methane completely react, I need 64 grams of oxygen. And this is going to produce 44 grams of CO2 and 36 grams of water. तो एक बार मोल का रेशो आ गया तो उससे हमको मास का रेशो भी मिल सकता है. और अगर आपके गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है तो जो गैसियस है उसके लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी भी हम समझ सकते हैं. तो 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. तो अगर मेरे पास 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस है एट एसटीपी, so that will need 44.8 liters of oxygen at STP. And then it is going to produce 22.4 liter CO2 at STP. But I cannot comment on the volume of water. मैं water के volume पे comment नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वाटर गैसियस नहीं है. मैंने आपको बहुत बार समझाया है 22.4 लीटर हमको सिर्फ किसके लिए यूज करना है? गैस के लिए ही यूज करना है. इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिया है तो 100% मोल रेशियो आएगा और मास रेशियो आएगा और वॉल्यूम का भी आ सकता है अगर उसमें गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है.
और इससे हम किसी भी रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं. Say for example, I give you a problem. Okay, now concentrate on this reaction. I say I am having 32 grams of methane, and I'm asking you, on combustion of 32 grams of methane, how much CO2 is formed? Can you answer me? 88 ग्राम. 88. 8 ग्राम. 88 grams. grams. या मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास जो मीथेन है that is having 33.6 liter volume at STP. So starting with 33.6 liter methane at STP, how much CO2 will be produced? 66. 33.6. 33.3. 33.6 same. सेम कैसे आएगा बेटा? जो मीथेन के मोल्स है वही CO2 के मोल्स है, तो सेम वॉल्यूम. यस, द वॉल्यूम विल बी सेम फॉर CO2. ऑक्सीजन के लिए चेंज हो जाएगा. हाँ मैम. ओके, Yes, ma'am. डिड यू अंडरस्टूड कि कोई भी बैलेंस रिएक्शन से ओके हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर मैं तुमको बोलूं मुझे यहाँ पे 880 ग्राम CO2 चाहिए, कैन यू कैलकुलेट हाउ मच मीथेन एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? यू कैन, Can राइट? तो प्रोडक्ट ma'am. का अमाउंट दी है, हम रिएक्टेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं. रिएक्टेंट का कुछ डेटा दिया है तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं. एनी वन डेटा गिवन, इसमें से कोई भी एक का अमाउंट, वॉल्यूम, मोल दिया है, बाकी सबके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट स्टोइशियोमेट्री इज अबाउट. To copy this, we start solving problem and understanding this in a more better way. So try to write this reaction and solve this problem. मैम लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? क्या है तू बता? लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3. यस, कैल्शियम कार्बोनेट. और क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड.
2.73 kg. नहीं बेटा, गड़बड़ किया है तूने कुछ बहुत ज्यादा. ओके मैम. चेक कर. मैम 17.85 है सर. हाँ मैम 17.8 17.85. 17.85. चलो देखते हैं. तो रिएक्शन ये होगी ना आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन CaCO3 on heating will give you calcium oxide and carbon dioxide. मैम 178. अभी हमको दो Yes, चीजों को connect करना है, 178.5. क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन. तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है. अभी इस 1 मोल का मास आएगा 100 ग्राम्स. 40 प्लस 12 प्लस 48. और इस 1 मोल का मास आएगा 50 प्लस 60 56 ग्राम्स. बस अभी हमको इस मास को समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. So we need to understand to prepare 100 kg quicklime. So I can say since 56 grams CaO we get from 100 grams calcium carbonate. So therefore 100 kg is 100 into 10 raised to 3 grams of calcium oxide will be prepared from how many grams of calcium carbonate? And your calculation will be simply this. तो मेरा आंसर इसका ग्राम्स में आएगा. Based on 17. whatever is the option given down, you can convert. तो कितना आ रहा है? 178. 178.5 kilograms. ओके. तो आंसर ग्राम में आएगा 178. 577. यस, 178.5 लिख रही हूँ तो इंटू 10⁻³ ग्राम्स लिख देती हूँ. और इसको आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ऑल क्लियर? मैम Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो ना बेटा. मैम मुझे लास्ट पार्ट नहीं समझा. कौन सा लास्ट पार्ट? मैम 56 ग्राम CaO is 100 ग्राम CaCO3. Therefore 100 into 10⁻³ ग्राम वो नहीं समझा. बस बेटा बस समझ गया. ये समझा इक्वेशन का पार्ट. हाँ मैम वो समझा. यही स्टेटमेंट लिखा है. आई एम गेटिंग 56 ग्राम हाँ. ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. Yes मैम. This statement comes from this. हाँ. So I want to prepare 100 kg quicklime. How much should be calcium carbonate? ओके मैम समझ गया. हाँ समझ में आया? हाँ मैम. थैंक यू मैम.
चलो कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। वन 176 grams. 176 ग्राम्स आ गया तेरा। चलो देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। इथाइल अल्कोहल के कंबशन की मैंने फॉर्मूला दिया है। तो इट इज C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा और 3 मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मोल्स आएंगे। तो अभी CO2 और इथाइल अल्कोहल प्रॉब्लम में दिया है। तो व्हाट आई सी फ्रॉम द बैलेंस रिएक्शन कि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल बन रहा है। अभी मुझे मास दिया है इथाइल अल्कोहल का, so I can calculate always number of moles of ethyl alcohol 46. which will be Moles. 92 upon its gram molecular mass which is 46 and I am having 2 mole ethyl alcohol। तो फिर स्टोइशियोमेट्री में अगर इथाइल अल्कोहल 2 मोल है तो ये कितना बनेगा बोलो? 4 moles. 4 moles। 4 moles. So I am going to have number of moles of CO2 is going to be 4 moles। Now I can calculate the mass of CO2 4 moles का 4 into GMM, so that will be 176 grams। All clear? Clear? Yes, ma'am. चलो अभी मैं, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आपने 3O2 क्यों प्लस किया? बैलेंस करना बेटा, तो बैलेंसिंग में हाँ बैलेंस, हाँ ओके हाँ बैलेंस देख, वहां पे हाँ। कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 7, यहाँ पे 7 हो गया है। बैलेंसिंग की और कुछ नहीं किया बेटा। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट है?
नो मैम. Okay, great. No, ma'am. चलो, आई एम टीचिंग यू समथिंग, एक छोटा सा कंसेप्ट, परसेंट प्योरिटी परसेंट इम्प्योरिटी सिखाती हूँ, फिर उसको स्टोइशियोमेट्री से लिंक करके प्रॉब्लम्स करते हैं. तो अगर किसी भी सैंपल के बारे में ये बोला है कि इट इज से 90% प्योर, का मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी सब्सटेंस है वो 100% नहीं है, प्योर सब्सटेंस सिर्फ 90% है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द होल कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी. तो सपोज आई से आई एम हैविंग अ गोल्ड वायर, मेरे पास एक गोल्ड की वायर है and that gold wire is weighing 10 grams. Okay, so I'm having 10 grams gold wire. And 90% pure. So can you tell me इसमें gold कितना होगा? 9 grams. 9 grams. पूरा 10 ग्राम तो नहीं होगा ना, तो इसमें आपका जो गोल्ड होगा वो 9 ग्राम्स होगा. So they can either express this in terms of percent purity or can be expressed as percent impurity. Say I'm having 50 grams silver coin, 5% impure. तो फिर उसमें सिल्वर कितना होगा? 2.5. 47.5. 47.5. Right, so everybody understand percent purity and percent impurity. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर गोल्ड के लिए आपने सुना होगा हमेशा गोल्ड को कैरेट में समझते हैं, तो अगर गोल्ड का 24 कैरेट दिया है, 24 कैरेट गोल्ड को 100% प्योर गोल्ड मानते हैं. तो अगर मेरे पास 20 कैरेट गोल्ड है, मतलब वो कितना प्योर गोल्ड होगा बोलो? It will be 20 80. into 100 upon 24. कितनी उसमें प्योरिटी होगी? तो जो कैरेट मेजरमेंट है गोल्ड का, वो 24 कैरेट इज द अल्टीमेट मोस्ट प्योर, उसको 100% लेना है. तो कोई गोल्ड पे प्रॉब्लम आया? 80%. 83.3333%. कितना आ रहा है? 83.33 333. या 18 कैरेट गोल्ड दिया है, तो उसमें अकॉर्डिंगली गोल्ड का परसेंट कम होते जाएगा. तो गोल्ड का कोई प्रॉब्लम है तो 24 कैरेट इज योर 100% गोल्ड. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कंसेप्ट प्यूरिटी का. अभी मुझे इसे स्टोइशियोमेट्री से लिंक करवा के आपको प्रॉब्लम्स देने. तो लेट्स सी नाउ. तो ये लिखना है तो लिख लो बेटा, परसेंट प्यूरिटी. And I'm giving you one problem now.
इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में, सबका लिखे हो गया परसेंट प्यूरिटी? Yes, ma'am. तो अभी प्रॉब्लम Yes, ma'am. प्रॉब्लम में लिखा है 6 ग्राम सैंपल ऑफ KClO3 के 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन on heating, मतलब the reaction is decomposition of potassium chlorate. KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, उसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है और कैलकुलेट परसेंट प्यूरिटी पूछा है। इसका मतलब ये जो 6 ग्राम सैंपल है ना, उसमें 6 ग्राम KClO3 नहीं है, 6 ग्राम से कम KClO3 है। ओके, तो KClO3 कितना है ये हमको कैसे समझेगा? फ्रॉम द ऑक्सीजन दैट इज गेटिंग इवॉल्व। सो ऑक्सीजन से मुझे अमाउंट ऑफ KClO3 फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर सैंपल की परसेंट प्यूरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो आई एम गिविंग यू द बैलेंस रिएक्शन फॉर KClO3. The potassium chlorate on strong heating will give you KCl and oxygen. So I can simply, अगर 1 मोल से ही लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3/2 moles of water. ट्राई सॉल्विंग, कोशिश करो खुद से। मैम पोटेशियम का मास कितना है? Ma'am, 60.833. Ma'am, अब बोलो बेटा। ma'am, 60.833. नहीं, गलत गलत, रॉन्ग आंसर। तो इसमें सिंपली देखो, आपको मोल का रेशो तो दिख रहा है, मास का रेशो क्या है? If I calculate the molecular mass 39 plus 35.5 plus 48, this becomes 122.5 grams.
तो अगर मैं 122.5 ग्राम KClO3 को हीट करती हूँ तो ये 3/2 मोल्स मतलब 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है. दैट इज 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. अभी प्रॉब्लम में ऑक्सीजन कितना दिया है? 1.9 ग्राम. So I can calculate Yes, for ma'am. that 1.9 gram of oxygen, how much should be KClO? So I say since 48 gram oxygen we get from 122.5 gram KClO3. So therefore 1.9 gram oxygen will be formed from how much? KClO3. इसका कैलकुलेशन आपका होगा 1.9 into 122.5 upon 48. पहले इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर? ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 4.84 ग्राम. तो इतना KClO3 चाहिए to get 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मतलब 6 ग्राम सैंपल के तो दिए हैं बट उसमें KClO3 कितना है? 4.84 ग्राम है. यहाँ तक समझ में आया प्रॉब्लम? तो परसेंट कैसे निकालेंगे? आई विल सिंपली से सिंस 6 ग्राम सैंपल contains 4.84 grams KClO3. So therefore, परसेंट के लिए 100 ग्राम सैंपल will contain how much KClO3? So it will be 100 into 4.84 upon 6. Tell me what is the answer coming? 80.66. 80.66. 66 आ रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 80.66. तो देखो हमने कैसे रिएक्शन के इंफॉर्मेशन से परसेंट प्यूरिटी फाइंड आउट की. समझ में आया सबको? Anyone has any problem in this? No, ma'am. Great. चलो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रही हूँ स्टोइशियोमेट्री का आपको. So try solving this now. Another stoichiometric problem to you.
Ma'am, 1 ton is equal to how many kgs? 10,000. 1 टन कितना केजी है? 10,000 थोड़ी, 1000 केजी. 1 metric ton is 1000 kg. Thank you, ma'am. Conversion is 1000. है 800 kg. Ma'am, hello ma'am. आ गया आंसर? मैम लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा है? फ्रॉम 1 ton हेमेटाइट मैम मुझे तो 140 kg आया. 140 kg आ गया तुझे? Yes, ma'am. ओके. राइट आंसर है तेरा बेटा. Okay. बाकी सबका भी हो गया क्या? मैम व्हाट इज हेमेटाइट? बेटा हेमेटाइट एक और है. ओके, जो माइन से मिलता है और उसमें दिया है 20% Fe2O3 है. तो हेमेटाइट में Fe2O3 20% है. ये इंफॉर्मेशन है. इसका मतलब क्या है? अगर ये 100 ग्राम्स है तो ये 20 ग्राम्स है. Yes, ma'am. तो अभी हमारे Yes, पास ma'am. कितना है? हमारे पास ये 1 टन है हेमेटाइट. तो उसमें ये 20%, 1 टन का 20% मतलब 0.2 टन है. आया ना? हाँ Yes, मैम. ma'am. अभी आगे क्या Yes, दिया? ma'am. ये 20% जो Fe2O3 है, how much, what rate of Fe can be obtained? तो Fe2O3 के एक्सट्रैक्शन से हमें Fe मिलेगा. अगर Fe2O3 1 मोल है तो Fe कितने मोल मिलेगा? 2 मोल मिलेगा. 2. Yes, ma'am. तो मुझे फाइनली ये चाहिए Fe2O3 से Fe वाला कनेक्शन, राइट? अभी देखो Fe2O3 अगर 1 मोल है
ओके, तो ये 2 मोल है. I calculate the molecular mass. Iron is 56. So Yes. 56 plus 56, 112 plus 48. ये हो जाएगा 160 ग्राम्स. तो 160 ग्राम्स अगर Fe2O3 है तो मुझे Fe मिलेगा 112 ग्राम्स. यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. ओके. So Yes, ma'am. I will simply say since 160 grams Fe2O3 is 112 grams of Fe. This is what I have written in this question. अभी हमारे पास कितना Fe2O3 है? हमारे पास ये 1 टन था और ये 0.2 टन है. तो 0.2 टन मतलब कितना केजी हो गया? 200. 200 केजी. 200. और 200 केजी मतलब 200 into 10 raised to 3 grams of Fe2O3. तो इतने से how many grams of Fe will be formed? And I will simply do 200 into 10 raised to 3 into 112 upon 160. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम Fe के बाद आपने जो लिखा है उस पे लाइट आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है. इधर मैम 160 ग्राम FeO3, 12 ग्राम Fe के बाद. ग्राम Fe2O3. ओके, हाँ. 112 ग्राम Fe. उसके बाद उसके नीचे लिखा है, नहीं, उसके बाजू में. उसके बाजू में बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अच्छा, calculation ओके. लिखा है. इसका कैलकुलेशन है वहाँ पे जो ओके, खुद से मैम. लिख सकता है ना. हाँ मैम, मेरे को लगा उधर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है कुछ ऐसे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा है. वो कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है. तो 140 क्या आ गया? किलोग्राम. Yes. Yes, kilogram. राइट, 140 किलोग्राम. पर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे अपना ग्राम्स में आएगा. राइट, तो आई से 140 into 10 raised to 3 grams. समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Okay, I'm giving you another problem. मैम
तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देती हूँ। प्रॉब्लम में कहा है कि दो चीजों का मिक्सचर है, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दोनों का मिलके कंबाइंड मास दिया है 12.46 ग्राम, एंड देन दे से इसको हीट करना है। तो इसमें हिंट ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हीटिंग पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहता है, नो चेंज। तो हीटिंग पे मतलब या हीटिंग में दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट, ओनली दिस इज टेकिंग पार्ट। व्हाट इट बिकम्स ऑन हीटिंग, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखी वैसे ही होगा। दिस ऑन हीटिंग गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एवरीबॉडी नोज कि ये गैस है। तो हमारे पास जो मिक्सचर था वो 12.46 था, उसको हमने हीट किया और उससे एक CO2 निकल गया। तो ये जो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया देखो, लॉस्ट 4.4 वेट, ये लॉस्ट इसके वजह से है। तो ये अगर 4.4 ग्राम्स है तो have to find how much will be this. Stoichiometry says ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है। 4.4 grams of CO2 is 0.1 mole. तो अगर CO2 0.1 मोल है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी 0.1 मोल है। Now I need to find how much it is in grams. So 0.1 into molecular mass of magnesium carbonate, in which magnesium is 24, so it becomes 84. ये हो जाएगा 84 grams. So magnesium carbonate is 8.4 grams. तो हमें पता है दोनों मिला के कितना दिया है 12.46। इसमें इसका आंसर आ गया, ये 8.4 ग्राम्स है। So how much will be this? 12.46 minus 8.4. 4.06. 4.06 grams. 4.06. समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया? Ma'am, that MgO will remain MgO, so it is not taken account, right? Yeah, that is not reacting. अभी पूछा है what is the composition. तो composition मतलब परसेंट निकालना पड़ेगा। तो अभी इतना इंफॉर्मेशन आ गया तो परसेंट भी आ जाएगा। So how do I calculate percent of MgO? जो MgO का मास है 4.06 into 100 upon total, and your percent of magnesium carbonate, you can do 100 minus MgO's percent, or you can calculate this way 8.4 into 100 upon total. तो ये उसका कंपोजिशन होगा, मिक्सचर का कंपोजिशन होगा परसेंट में।
इसमें आपको मर्क्यूरी का एटॉमिक मास आप ले लो 200. So see, try solving the next. Ma'am, that's 21.65. Yeah, 21.6 grams दिया है. So can you hear me, beta? मुझे शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है मिस. आ रही है, आ रही है, आ रही है. मैम KlCO3 का रिएक्शन बताओ ना. अभी KCNO3 का अभी तो दिया आज. KCNO3 के रिएक्शन में क्या होता है? You get KCl and 3/2 moles O2. और HgO का रिएक्शन क्या है? तुम्हारा जो HgO का रिएक्शन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का decomposition will give you mercury and oxygen. मैम आंसर 13.13 है. 13.13 तो नहीं है. ओके.
मैम हाँ बोलो बेटा. मैम Rachit doesn't have mic, so he's telling he have doubt in question number 9. He has doubt in. Question number 9, assignment 3. अभी थोड़ी करूंगी मैं, कभी बोलना था बेटा, अभी अगला लेक्चर बोलने को बोलो. अभी अभी इसी को खत्म करेंगे ना. जब ये डाउट चले आज तभी बोलना था. अच्छा आज डाउट किए ही नहीं आप लोगों ने, राइट? आप लोग बोल रहे थे सब आ गया, तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर मुझे असाइनमेंट 3 और आज का जो होमवर्क होगा उसके साथ पूछ लेने को बोलो उसको. मैम 2.025. नहीं बेटा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर. बोलो. तो देखो इसको बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक सिंपलेस्ट मेथड बताती हूँ, सबसे सिंपल. मैम 6.56 आंसर है. नहीं बेटा, 6.56 भी आंसर नहीं है. 4.08 है क्या मैम? हाँ ये 4.50. 4.08 राइट है. ओके मैम. 4.5. नहीं, अभी ध्यान दो. हाउ मच KClO3 must be heated to get as much oxygen as that would be obtained from 21.6 gram of mercuric oxide. मतलब हमको KClO3 से जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उतना ही ऑक्सीजन इस रिएक्शन में मिलना चाहिए, आया ना? यस मैम. तो अगर उतना ही ऑक्सीजन मुझे इस रिएक्शन में मिलना चाहिए तो मुझे इस रिएक्शन को, अगर मैं अभी इक्वेट कर रही हूँ, तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन थ्रू आउट बाय 3, it's a different way of solving. Throughout by 3, I will get the same moles of oxygen. यस मैम. यस मैम. इसका मतलब क्या है कि 3 मोल ऑफ HgO को हीट करके जो ऑक्सीजन मिलता है, that is same what I will get by heating 1 mole of KClO3, right? यस यस मैम. मैम. 3 mole HgO is equivalent to 1 mole KClO3. अभी मुझे कितना HgO प्रॉब्लम में दिया है? 21.6. तो मोल्स ऑफ HgO कितने आ जाएंगे हमारे पास? So now I calculate moles 0.1. of HgO. तो वो 21.6 अपॉन 216 आएगा उसका GMA, और ये 0.1 मोल है. तो अगर मेरे पास 0.1 मोल HgO है
तो 3 मोल से 1 मोल KClO3, तो यहाँ पे अभी मेरे पास 0.1 HgO है, which I calculated. I am having 0.1 mole of HgO. So this will be equivalent to how many mole of KClO3? Can you tell me? 0.1 by 3. 1 by 30. 0.1 by 3 या 1 by 30, whatever. Same. तो मुझे 0.1 by 3 मोल KClO3 चाहिए. अभी 0.1 by 3 मोल मतलब कितना? मास of KClO3 will be 0.1 upon 3 into 122.5. तो इससे आपको जो आंसर आता है वो आ जाएगा 4.08 ग्राम. दिस इज 4.08 ग्राम. अभी ये मैं आपको एक मेथड बताई. दिस इज वन मेथड. ओके, और क्या कर सकते हैं? आपने क्या किया होगा ये भी मैं बता. यहाँ पे किया था 21.6 ग्राम, तो उससे आपने इसके मोल 0.1 निकाले, और अगर ये 0.1 है तो वो 0.1 by 2 मोल O2 मिलेगा. आया ना? मतलब इस रिएक्शन में 21.6 ग्राम से जो O2 के मोल मिलते हैं वो 0.05 मोल है. तो फिर उतना O2 मिलने के लिए KClO3 कितना? Wait, this is 0.05 मोल. How much will be this? तो ये हो जाएगा 0.05 into 2 upon 3. फिर से आंसर 0.1 by 3 आ जाएगा. So different ways to solve. Whatever you feel comfortable. कोई भी एक प्रॉब्लम एक से ज्यादा तरह से सॉल्व हो ही सकता है. All clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone has any doubt बेटा? कुछ भी नहीं समझा? No doubt. No, ma'am. तो बढ़िया. फिर that's it for today. See you next week. Homework आएगा. हाँ, Okay, ma'am. बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग कौन म्यूजिक बजाने लग गया? मैम वो फोन आया था. मैम हाँ बोलो ना. मैम नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को केमिस्ट्री का डाउट लेक्चर है 8 हाँ. to 11. तो वो आपका है कि ज्ञानेश्वर सर का है? Yes, sir, ma'am. मुझे नहीं पता बेटा. जब भी टाइम टेबल में लिख के आएगा तभी समझेगा ना. मुझे नहीं, नहीं उस पे पता. सिर्फ ये केमिस्ट्री का लिखा है, केमिस्ट्री डाउट सेशन. हाँ बेटा, मेरा खुद का टाइम टेबल आएगा तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे ट्यूसडे को तेरे बैच में डाउट है कि नहीं. अच्छा, ओके मैम. तब तक मैं नहीं बता सकती, है ना. तो आप ग्रुप में या GYCH सर से पूछ सकते हो, ज्ञानेश्वर सर से पूछ सकते मैम हो. ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है. ओके, तो आप सर को पर्सनल थ्रेड पे मैसेज करके पूछ लो. ओके क्योंकि मैम. मेरे पास अब तक मेरा शेड्यूल नहीं आया है तो मैं क्रॉस चेक नहीं कर सकती. ओके ठीक मैम. है. और अगर उस दिन डाउट लगा भी है तो हम लोग कर लेंगे डाउट. फिर आप आपके डाउट लेके आइए, उसी दिन Okay. करेंगे, है ना. But sir told that it's optional. मतलब हाँ, ऑप्शनल का मतलब है आपको डाउट है तो पूछ लेना है. बट अगर आपके बैच का डाउट लेक्चर लगा है ना तो फिर हाँ. आपके लेक्चर में 1-2 घंटा डाउट सॉल्व नहीं होंगे. फिर ये भी याद रखो. okay. बिकॉज व्हाट इज द होल पॉइंट हाँ ऑफ मैम 3 hours का है हाँ मैम. डाउट लेक्चर. दैट्स व्हाट आई से. 3 घंटे का अगर डाउट लेक्चर लगाया है उसमें आप नहीं आओगे और आपका 2 घंटे का जो लेक्चर है वो मैं डाउट में गवा दूंगी तो नहीं होगा ना. तो हाँ आपके मैम. सारे डाउट्स आपको डाउट लेक्चर में पूछने पड़ेंगे. अगर आपके बैच का डाउट लगा है तो आपका जो लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा 2 घंटा सिर्फ पढ़ाऊंगी, फिर डाउट नहीं होगी. मैम Okay. आप बोलो. अगर वो टाइम पे हम लोग का मेंटोरशिप लेक्चर हुआ तो? नहीं होगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है.
Okay, means that Okay, ma'am. will only be for doubts, right? That will be, हाँ, but डाउट के दिन मैं सिखाऊंगी नहीं, डाउट लेक्चर विल बी ओनली डाउट. Okay, बट okay, अगर तो ma'am. मैम नेक्स्ट वीक डाउट लेक्चर लगता है तो फिर जब भी नॉर्मल लेक्चर होगा तभी मैं सिर्फ सिखाऊंगी बेटा, तभी डाउट नहीं Yes, करूंगी, ma'am, बिकॉज yes, इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम अदरवाइज. Yes, ma'am. Okay. That's आप okay. देखते Okay, हो ma'am. कभी कभी अपने डाउट इतने होते हैं कि हम एक एक घंटा 1.5 घंटा डाउट करते हैं. हाँ मैम, लास्ट वीक इट वाज 1.5 hour. एग्जैक्टली तो 2 घंटे के लेक्चर में अगर 1.5 आवर डाउट में गया तो पढ़ाने को ज्यादा नहीं मिलता है. तो Yes, यही ma'am. सोच के अभी आपके डाउट लेक्चर लग रहे हैं. तो Okay, जिस ma'am. बैच का कौन डाउट सा लेक्चर doubt लग था? रहा है उस बैच में डाउट के दिन ही डाउट होंगे, पढ़ाई के Ma'am. टाइम पे पढ़ाई होगी. असाइनमेंट जो आप या फिर जो आप आज जो होमवर्क दोगी उसके भी डाउट पूछ सकते हैं ना? आप पूछ ही लो ना, और क्या, खत्म कर दो. आज दिया है होमवर्क, हाँ. अपने तुरंत होमवर्क देती हूँ तेरे को, तुरंत. ओके तो मैम. अभी से लग जा, डाउट है तो उस दिन सब खत्म करेंगे जितना कर सकते हो. ठीक है. हाँ ओके मैम. जो भी अब तक के डाउट होंगे आपके असाइनमेंट 1 से लेके मॉड्यूल के फर्स्ट प्रॉब्लम से लेके जो भी मैम आपके मॉड्यूल का लास्ट टाइम मेरा 2 पूछना भूल गया था, वो पूछ सकता हूँ सब ना? सब पूछ सकता है, सब डाउट पूछ सकता है. हाँ. Everything Ma'am. Okay, that ma'am. you Thank you, have ma'am. doubt you can ask in the doubt lecture if that is scheduled for you. ठीक है. मैम बोलो ना बेटा. अगर डाउट लेक्चर में अगर हम लोग का डाउट्स पूरा हो जाए, बाद में कोई डाउट्स ना हो तो हम लोग बीच से छोड़ सकते हैं फिर पूरा तुम बैठने लोग का है? निकल सकते हो. हाँ, तुम लोग नहीं, तेरा डाउट हो गया तो तू जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. पढ़ाते नहीं है. हाँ, बाय बेटा, टेक केयर. Bye, ma'am. बाय मैम. थैंक यू मैम. Bye, Bye, ma'am. टेक केयर. मैम.